राम राम भाई बहनों सबा ने सगड़ा के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। मैं धार्मिक मंथन चैनल से आपको जीवन में हो रही किसी प्रकार की समस्या इसके बारे में कुछ बातें बताऊंगा। कोई पूजा पाठ नहीं, खाली ध्यान धरना है और मन से, पवित्र मन से जो चीज़ बताई जाए उस पर अनुसरण करना है और चैंट करना है, माने सुमिरन करना है। सुमिरन करने से सब कार्य सफल होते हैं। इसलिए इस चैनल पर माता रानी लक्ष्मी जी का लोगो डीपी में लगाया हुआ है और आजकल आर्थिक युग है। आर्थिक प्रॉब्लम किसी को पैसे संबंधी नहीं होनी चाहिए। देखिए, ईश्वर के पास सब चीज़ें हैं, वरदान है और सब हमें थोड़े से अच्छे कर्म करने से मिल सकती हैं और काफ़ी सुधार भी हो सकता है। इसी में मैं छोटी सी चीज़ जो सिस्टम है ना उसको चेंज करने की, अपने शरीर के ऊपर जो है वो थोड़ा चेंज करने से सारे सिस्टम अपने आप हो जाते हैं। एक तो देखिए, मैं आज हनुमान जी के बारे में बताऊंगा, बाबा बजरंगबली के बारे में। ये ऐसे देव हैं, इनको लोभ मोह माया कुछ नहीं हो पकड़ता और ये भगवान के अच्छे संस्कारी भक्त और दास्य भाव, दास भाव जो है ना, भक्ति भी इन्होंने नहीं मांगी, भगवान से दास्य भाव ही इन्होंने मांगा और श्री राम के दास हैं और रोम रोम में भगवान राम इनके विराजमान है। इनका परिचय भी इस हिसाब का है कि वो एनी टाइम भगवान के पास रहते हैं और भगवान में ही लयलीन रहते हैं। तो इनकी कृपा पाने के लिए ये बाबा तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में एक चौपाई लिखी है, जय 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 हनुमान गोसाई, यह कृपा करऊँ गुरुदेव की नाई। 108 बार चैंट अगर इस चौपाई का किया जाए तो जो भी आ रही प्रॉब्लम गुरु की किसी भी प्रकार की, ये 1 महीने 21 दिन के अंदर ठीक हो जाती है। और देखिए ये है ना, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करऊँ गुरुदेव की नाई। इससे बालाजी महाराज की कृपा आनी शुरू हो जाती है और आप करके देखो और रात्रि स्वप्न में भी आपको आभास हो जाएगा। ये बालाजी महाराज की इतनी भयंकर कृपा इस चौपाई से आनी शुरू हो जाती है और इसमें कहीं भी कोई भी प्रकार की गलती त्रुटि नहीं है। कोई महानुभाव बोले कि हनुमान चालीसा में ऐसी गलती है, इस हिसाब का होना चाहिए, बाबा तुलसीदास जी ने कहीं त्रुटि नहीं की। शंकर सुवन केसरी नंदन ये लिखा है, तो ये ब्रह्मचर्य हैं, ये बजरंगबली ब्रह्मचर्य हैं, इनके लिए ये लिखना एकदम उचित है। कहीं भी हनुमान चालीसा में त्रुटि नहीं है, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। और पढ़ने की जो चीज़ ना वो इसमें ऐसे है कि कोई थोड़ा गलत कहीं से हो जाता है गलती पढ़ने में। जैसे ये है, बुद्धिहीन तनु जान के, बुद्धिहीन तनु जान के, इसको कोई बुद्धिहीन तनु जान की बोल देते हैं, यानी जाननी के है, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, ऐसे है। और इसमें बाबा जी ने जो अच्छी बात लिखी है ना, वो बोलते हैं, देखो मैं नहीं लिखता, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्धि साखी गोरीसा। गोरीसा मतलब हम लोग के इधर में वो साप बोलते हैं पति को, गौरी को वर्ण किया इसलिए शिव जी का नाम गौरीसा पड़ गया। तो बोलते हैं कि इस चीज़ के साक्षी हैं,
मैं जो ये चीज़ लिख रहा हूँ, अगर 100 बार इस हनुमान चालीसा का पाठ कोई करे तो उसको सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि इसमें हनुमान चालीसा में ऐसी चीज़ छुपी हुई है कि अगर 100 बार इसका कोई भक्त श्रवण सुन ले, पढ़ ले, तो उनको सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। इस बात के शिव पार्वती साक्षी हैं। ये चीज़ लिखते हैं, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्धि साक्षी गौरी सा। शिव पार्वती इस बात के साक्षी हैं, ये झूठ नहीं हो सकती। तो सिद्धि की बात जो लिखी है, थोड़ा मैं विवरण इसका बता देता हूँ कि 8 प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं। वो माता सीता जी ने इनको प्रदान की। पहले से इनके पास ये सिद्धि और रिद्धि सिद्धि हनुमान जी महाराज के पास प्राप्त है। और माता सीता ने जब इनको ये दिया तो उन्होंने ये कहा कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जान की माता। आप महाराज बजरंगबली, आप 8 सिद्धि 9 निधि के दाता हो। आप चाहे जितनी भी किसी को किसी टाइम किसी भी क्षण आप दे सकते हो। 8 सिद्धि 9 निधि हैं, माने धन संपदा। 8 सिद्धि और 9 निधि हैं, आप किसी को दे सकते हो। तो हनुमान जी के पास इतना स्टॉक है कि भक्त अगर इनसे चाहे तो सब कुछ चीज़ वो देने में सक्षम है। ऐसा जान के माता ने इसको वरदान दिया हुआ है, इनको वरदान दिया हुआ है कि आप अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हो, दे सकते हो। आप जितना भी हो, आपके पास तो विद्यमान है, किंतु आज के बाद में आप किसी भक्त को आप दे सकते हो। तो सिद्धियाँ और निधियाँ क्या है? 8 प्रकार की सिद्धियाँ हैं। पहली है अणिमा। अणिमा का मतलब होता है बहुत छोटा आकार कर लेना। जैसे हनुमान जी लंका में गए तो मशक समान रूप कपिधरि, लंकई चले सुमिरि नर हरि। तो उन्होंने मत्स्य के समान रूप धारण किया, वो अणिमा सिद्धि है। एक हो गए महिमा। महिमा मानी अपनी आकृति को विशाल करना। सीता जी को उन्होंने ये विशाल रूप अपना दिखाया है। लघिमा, लघिमा भारहीन होना। पर्वत लाते हैं सर्जुन मूर्ति, तो आकाश मार्ग में वो भारहीन हो जाते हैं, अपने शरीर का वजन है और जीरो पर ले जाते हैं। गरिमा बहुत भारी हो जाना। जैसे अंगद ने अपना पैर धरती पर रखा और योद्धाओं से उठा नहीं, उस प्रकार की यह गरिमा से ये सिद्धि इनके पास है। और प्राप्ति, आसानी से हर कोई चीज़ बिना शक्ति लगाए हुए प्राप्त हो जाना, ये प्राप्ति सिद्धि है। और प्राकम्य सिद्धि, मन में जो इच्छा है वो तुरंत मिल जाना, ये प्राकम्य सिद्धि है। ये सब हनुमान जी की कृपा से मिलती है। और ईशित्व है, अपने आप को ईश्वर के समान ऐश्वर्य मिलना, और ईश्वर समान सब लोग इनको मानते हैं, ऐसी ईशत्व शक्ति भी इनके पास है। और वशित्व है, आकर्षित, हर किसी को आकर्षित कर लेना, हर किसी का मन मोह लेना। हाँ, ये हनुमान जी के पास 8 सिद्धियाँ इस प्रकार की हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकम्य, ईशित्व, वशित्व। ये हनुमान जी जो भी भक्त इनकी पूजा पाठ सेवा आराधना इनका करे तो इनसे ये सिद्धियाँ ले सकते हैं, 8 सिद्धि। फिर 9 निधि। 9 निधि माने इस प्रकार के हैं, इनके पास बहुत धन संपदा है। तो 9 निधि का मैं बताता हूँ। एक इनके पास है पद्म निधि। पद्म निधि मानी सोने चांदी आभूषणों की भंडार गृह मिलना, सात्विक संपत्ति, ये पद्म निधि है। महापद्म निधि, महापद्म निधि है धन धान्य परोपकार की भावना से जुड़ जाना, यह महापद्म निधि है। नील निधि, व्यापार से धन की प्राप्ति हो जाना। और मुकुंद निधि होगी, राज कार्यक्रम से धन की प्राप्ति होना, ऐश्वर्य मिलना, यह मुकुंद निधि होगी। नंद निधि, आनंद और सात्विक धन की प्राप्ति होना, ये
आनंद नंद निधि हो गई। और मकर निधि अस्त्र शस्त्र सत्ता द्वारा धन की प्राप्ति होना। कच्छप निधि होगी गुप्त धन प्राप्त होना। और शंख निधि होगी वैभव धन मान सम्मान प्राप्त होना। और खर्ब निधि होगी चारों तरफ से धन आना, चारों तरफ से धन के रास्ते खुल जाना, ये खर्ब निधि होगी। तो 9 निधियाँ इस प्रकार हनुमान जी के पास हैं। 8 सिद्धियाँ हैं, 9 निधियाँ हैं। पद्म निधि, महापद्म निधि, नील निधि, मुकुंद निधि, नंद निधि, मकर निधि, कच्छप निधि, शंख निधि, खर्ब निधि, ये 9 प्रकार की निधियाँ बाबा बजरंगबली के पास हैं। तो इनको प्रसन्न कैसे करें और ये खुश और अपने पर कृपा कैसे करें? तो एक तो इनकी जो मैंने शुरू में चौपाई बताई, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई, ये बहुत प्रिय है। ये इनका जो 108 बार चैंट अगर होता रहे या दिन में होता रहे इस चौपाई का, तो ये अपने आप कृपा करने शुरू कर देते हैं। एक इनको उनका नाम है ना हनुमान जी का, ये बहुत प्रिय नाम है। वो नाम कैसे है? हनु 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 हनुमंता। 4 टाइम हनु 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 बोलना है और लास्ट में हनुमंता बोलना है। हनु 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 हनुमंता, ये बजरंगबली को बहुत प्रिय है। इस नाम से बहुत खुश होते हैं। और भगवान राम का कीर्तन, राम का कीर्तन है ना, इनको सुनाना पड़ता है। जैसे ये बाबा जी लिखते हैं इसमें शुरू में लिखते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये लिखते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोक उजागर। मतलब है हे हनुमान जी आप ज्ञान और गुणों के समुद्र हो, और हे कपीस आपका जो उजियारा है वो तीनों लोक में छाया हुआ है। किंतु ये प्रसन्न नहीं हुए, इसलिए इन्होंने बाबा जी ने यहाँ लिख दिया राम दूत अतुलित बलधामा। भगवान राम का नाम लिया तब ये बहुत प्रसन्न हो गए। और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, बोले मेरे गुणगान मत करो, मेरे गुणगान से कुछ नहीं होगा, मैं भगवान का अनन्य भक्त हूँ और भगवान के बिना मेरा कुछ नहीं है। तो बाबा जी ने रामदूत अतुलित बलधामा ऐसे लिखा हनुमान चालीसा के दूसरी चौपाई में, रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तब ये बहुत खुश हो गए। देखिए हनुमान चालीसा में इतनी बड़ी बड़ी चीज़ है, पूरी व्याख्या अगर करें तो इसको काफ़ी ये लगेगा। तो आप हनुमान चालीसा बार बार रिपीट करो, इससे बहुत खुश होते हैं। और हनु 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 हनुमंता, ये इनका नाम ये बहुत ही प्रिय है। जब ब्रह्मास्त्र लगा तब वो ठोडी का नाम हनु है, तो इनकी काफ़ी घायल हो गए। तो उस टाइम से इनको बल बुद्धि विवेक ज्ञान सब देव देवता ने प्राप्त किया, तो ये नाम भी उसी टाइम इनको मिला, हनु 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 हनुमंता। ये नाम बहुत प्रिय है। आप बिना पूजा पाठ भी इनकी कृपा पा सकते हैं। और अच्छे जीवन में हमें क्या चाहिए अपने आप देने वाले हैं। आप करके देखो और आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और अच्छे अच्छे वीडियो मैं इसमें डाल दूंगा जो लक्ष्मी की प्राप्ति ही होगी। फर्स्ट तो आप ये करके देखो। और कोई पूजा पाठ नहीं, कोई विधान नहीं, खाली जुड़ना है हनुमान जी से। माने अपना ये परिवार का सदस्य, चाहे बड़ा भाई बना लो, चाहे छोटा भाई बना लो, चाहे मित्र बना लो, इस हिसाब का व्यवहार करके आप इनसे जुड़िए और इनकी कृपा लीजिए। इनके पास 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ जो हमें मनुष्य जीवन में चाहिए, धन संपदा, स्वास्थ्य, परिवार, दाम्पत्य जीवन, पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री और स्टडी जो भी है, व्यापार, विदेश में जाना, स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम, सारी चीज़ें इनसे हमको मिलती हैं। 8 सिद्धि और 9 निधि की ये दे सकते हैं और किसी में क्षमता नहीं है, इनमें क्षमता है देने के। भगवान राम की कृपा इन पर अटूट विश्वास है और माता सीता का आशीर्वाद इनके ऊपर है। ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाभ उठाना चाहिए और इनका स्मरण करना चाहिए, इससे हमें बहुत ही अच्छा लाभ
3 दिन के अंदर अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं, 7 दिन पर और अच्छे परिणाम शुरू हो जाते हैं। 21 दिन आप करके देखो, फिर तो आपकी लगन लग जाएगी कि किसी ने बताया और यह बहुत अच्छा सिस्टम है। आप हनुमान जी के साथ जुड़िए। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली।